सबसे खास बात, दो बातें जिनके बारे में हम हमेशा आपको शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि सिलेबस में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको, आप मेरे पुराने कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मैंने ये बात हमेशा कही है कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास मुश्किल से 1.5 महीने 2 महीने का समय मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, और आप देख लीजिए। हालांकि यहां पे व्यापम ने एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले भी अलर्ट कर दिया था कि एग्जाम इसका कब होने वाला है, तो भी 2 महीने का ही समय आपको मिला था। अब वो लोग ज्यादा चिंता में इस समय है कि सर अब 2 महीने हैं और अब हमें तैयारी शुरू करनी है, अब आप बताओ क्या करें। तो पहला तो भाई हम आपको 6 महीने से कह रहे हैं कि व्यापम का, और जनरली अभी एग्जाम्स का जो पैटर्न हो चुका है अदर स्टेट्स में भी, वो ये कि 1.5 से 2 महीने पहले पता चलता है कि अब एग्जाम इसका आ चुका है। तो आप इस घटना से तो सबक सीख ही लीजिए, लेकिन आगे के लिए भी तैयार रहिए, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे समय आपको अब बहुत कम मिलने वाला है ना। बाकी हम बात करते हैं तो पोषण एवं स्वास्थ्य जिसके 55 सवाल रहेंगे, सामान्य ज्ञान तर्क शक्ति के 55 सवाल रहेंगे, प्रबंधन के 45 सवाल रहेंगे, शिशु की प्रारंभिक देखभाल के 45 सवाल रहेंगे। टोटल 200 सवाल आपके पास होने हैं, 3 घंटे का समय है, और लगभग हर सब्जेक्ट यहां पे इंपॉर्टेंट है। एक ही जगह बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं सामान्य ज्ञान मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यही पढ़ना है, तो इसका सामान्य ज्ञान एकदम अलग है। इस पर हम ऑलरेडी सिलेबस और सारी चीजों पे वीडियो बना के इसकी जानकारी दे चुके हैं, और अभी हमने इसीलिए सामान्य ज्ञान की भी किताब निकाल दी ताकि आपको यह पता चले कि इसमें बाकी परीक्षाओं का सामान्य ज्ञान काम नहीं आएगा, इसी का जो सामान्य ज्ञान है वो एक अलग प्रकार का है। और मैं चाहूंगा हमारी टीम से कि जो हमारी चारों पांचों किताबें हैं वो भी बुला दो, तो मैं दिखा दूंगा अभी यहाँ पे लाइव कि कौन कौन सी किताबों में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, वो भी मैं आपको भी दिखा दूंगा, है ना। तो इन सब की किताबें भी हमने इसलिए निकाली है क्योंकि इसका कंटेंट मिलता नहीं है, या मिलता है तो बड़ा आपको जुगाड़ से पढ़ना पड़ता है, पोषण स्वास्थ्य, क्योंकि ये परीक्षाएं रेगुलर नहीं होती है ना, तो इसको हम समझते हैं। तो अभी इन पे हम बात करेंगे कि इन सबको आपको कैसे तैयार करना है। सिलेबस में आप देखिए, पोषण में, पोषण एवं स्वास्थ्य में क्या क्या पढ़ना है, टोटल 55 नंबर है, 55 प्रश्न है, किस किस यूनिट से आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा वो सब आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। सामान्य ज्ञान को, इसको अच्छे समझ लो। सामान्य ज्ञान में इसमें योजनाएं आती हैं जो महिलाएं बाल विकास स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं, नियम अधिनियम आते हैं, शारीरिक संरचना, कंप्यूटर, गणित और तर्क शक्ति, ये सब मिलकर सामान्य ज्ञान बनता है। इतिहास, भूगोल, संविधान, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके कुछ नहीं आता इसमें, है ना, ये अलग प्रकार का सामान्य ज्ञान है, ये सब इसमें रहेगा। और मैंने आज कई सारे ऑफलाइन स्टूडेंट से भी बात करी तो वो, उनका कहना तो सर मैथ्स में हम बहुत टेंशन में हैं, किसी को रीजनिंग का बहुत टेंशन है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसका मैथ्स रीजनिंग बहुत इजी आना है, बहुत इजी। और आपको एक चीज बता देता हूं कि इस रविवार को हम एक बढ़िया शानदार मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं सुबह 9 बजे, और उसका पहला लेक्चर मेरा ही रहेगा जिसमें मैं आपको मैथ्स करवाने वाला हूं। तो ये सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी, तो आप उसमें जरूर जुड़ना। और हमारे सारे टीचर्स आपको संडे हर विषय की शानदार मैराथन दे रहे हैं, और मैथ्स की क्लास में खुद लूंगा, तो आप उस दिन देखिएगा कि मैथ्स कैसा आता है। मैथ्स को लेकर चिंता मत करना, मैथ्स बिल्कुल भी इसमें घबराने वाला नहीं है, सामान्य है, आराम से पढ़ के आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर तीसरा जो हमारा खंड है प्रबंधन का, मैनेजमेंट का, उसमें क्या क्या आता है वो आप यहां पे देख सकते हो, और शिशु की प्रारंभिक देखभाल में क्या क्या आता है ये सब आप देख सकते हो। मैं इस पर अभी डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने पिछले 5-6 महीनों में 2 से 3 वीडियो सिलेबस पे बनाए हैं, सारे टीचर्स ने अलग अलग वीडियोस इन सब पे बनाए हैं, तो आपको YouTube पर इन सब के वीडियोस मिल जाएंगे डिटेल में सारी चीजें। फिर भी आप अगर चाहोगे तो मैं टीचर से कह दूंगा, वो आपको अलग अलग विषय का अलग अलग आपको गाइड पूरा कर देंगे। लेकिन आज हम ओवरऑल बात करेंगे कि ओवरऑल आपकी तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो 4 सेक्शंस आपके पास हैं, और इसमें किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी आपको काम नहीं आएगी क्योंकि इसके सब्जेक्ट्स किसी भी दूसरे एग्जाम्स में नहीं आते हैं। भाई आप अगर एसएससी रेलवे है तो चलो मैथ्स रीजनिंग जीएस साइंस काम आ जाएगा, यहां कुछ भी काम नहीं आना है ना, सारी चीजें एकदम अलग हो चुकी है यहां पर। तो आपको इसके लिए पर्टिकुलर इसी पे फोकस करना पड़ेगा, और